हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज इस सेशन में हम शुरू करने वाले हैं हमारा JEE नीट फाउंडेशन का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नोइंग अवर नंबर्स। इसमें हम नंबर्स को थोड़ा और अच्छे से सीखेंगे। तैयार? चलो आ जाओ। तो आपने स्टैंडर्ड 1 to 5 में ये सबसे अच्छे से पढ़ा होगा, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। याद आया कुछ? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर? अगर हम नंबर्स को ऐसे अरेंज करें कि सबसे छोटा नंबर पहले आए, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, जैसे एक सीढ़ी आप चढ़ रहे हो, 1 2 3 4 5, इसको कहेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, देन इस तरह से अगर आप नंबर्स को अरेंज करोगे तो इसको कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा है, सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, उसके बाद उससे भी छोटा, ऐसे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सीढ़ी उतर रहे हैं और असेंडिंग ऑर्डर में हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। थोड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि ये नंबर है 3 7 9 12 15। तो देखो सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद उससे बड़ा है, उसके बाद उससे बड़ा है, उसके बाद उससे बड़ा है। तो ये कैसे अरेंज्ड है? असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर इसी को मैं इस सीक्वेंस में लिखूं 15 12 9 7 3, तो यही नंबर अब किस सीक्वेंस में है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो समझ में आया असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? ये इनसे बड़े नंबर्स के लिए भी हम कर सकते हैं, जैसे 427 529 758 6 जस्ट अ मिनट, 6 नहीं आएगा, हाँ 822 एंड 941। तो देखो आप यहां भी सबसे छोटा नंबर पहले है, उसके बाद उससे बड़ा है, उसके बाद उससे बड़ा है, उसके बाद उससे बड़ा है ना? तो इसको कहेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? अगेन इसी को अगर मैं रिवर्स में लिख दूं, सबसे बड़ा नंबर पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो अब आपको ये याद आ गया होगा कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए और आपको रैंडम सीक्वेंस दी हो, रैंडम यानी कि आपको कुछ नंबर्स ऐसे दिए हो, 5 27 18 11 299 742 81 and 16, ये रैंडम है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कैसी है? रैंडम। इसमें ना ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आप क्या करोगे? तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि AO, असेंडिंग ऑर्डर को शॉर्ट में क्या कहूंगा मैं? AO। अगर मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो मुझे क्या याद रखना है? मुझे सीढ़ी चढ़नी। तो सीढ़ी चढ़ने के लिए सबसे छोटा नंबर पहले लाना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? देखो 5 ही दिख रहा है सर, चलो 5 लिखा। उसके बाद बहुत ध्यान से, अगर थोड़ी भी भूल हुई तो आपका पूरा ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे छोटा है 5, उसके बाद कौन सा आएगा? तो 16 आएगा, और उसके बाद 18 आएगा, उसके बाद अरे ये देखो 11 तो रह गया। तो बहुत ध्यान से करना है, अगर कोई एक भी नंबर रह जाएगा तो आपकी पूरी सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसको पीछे से हटा देंगे। हाँ, अब फिर से देखो 5 आ गया, उसके बाद कौन सा आएगा? 11, उसके बाद कौन सा आएगा? हाँ 16, उसके बाद 18, उसके बाद 27,
उसके बाद 81, उसके बाद 299 और लास्ट में 742। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत आसान है। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर आ गया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर को मैं कहूंगा DO। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, इसी को रिवर्स में लिख देना है। वैसे लॉजिक क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर का, सबसे बड़ा नंबर पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे भी छोटा, छोटे नंबर्स आते जाएंगे। हाँ, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये पहला कॉन्सेप्ट असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आप सबको समझ में आया। ऐसे एमसीक्यूज वर्कशीट्स में मिलेंगे जिसमें आपको नंबर्स को असेंडिंग में अरेंज करने हैं, डिसेंडिंग में अरेंज करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस क्विज़ेस में भी आएंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। जो हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू लार्ज नंबर्स। हमें बड़े नंबर्स सीखते हैं। चलो, क्या होते हैं बड़े नंबर्स? तो आपको ये पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे 1 डिजिट के नंबर, ये सारे क्या है 1 डिजिट के नंबर। लेकिन ये यहां पे खत्म हो जाएंगे, 9 पे 1 डिजिट के नंबर खत्म हो जाएंगे। हाँ, इसमें आप 0 भी लिख सकते हो कि 0 इज ऑल्सो 0। तो ये सारे 1 डिजिट के नंबर है। लेकिन इसके बाद आगे क्या आएगा, तो जो लास्ट डिजिट है 9, उसमें अगर मैं 1 ऐड करूं तो मुझे मिलेगा 10, और ये है हमारा 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10। उसके पहले जो भी हैं ये सारे 1 डिजिट के नंबर, 1 डिजिट नंबर्स। तो 2 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होंगे? 10 11 12 13 और ये कहां तक जाएंगे? 99 तक। ये सारे नंबर्स कैसे हैं? 2 डिजिट नंबर्स। तो अगर कोई आपको पूछे कि 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? सर 10। और अगर आपको कोई पूछे कि 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 99। अभी 99 पे 2 डिजिट के नंबर्स खत्म हो गए। उसके बाद क्या आएगा? तो 99 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 100। तो ये 100 जो है वो 3 डिजिट का नंबर, यू कैन सी 1 2 3 कितने डिजिट का नंबर है? 3। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है हमारा 100। 100 के बाद क्या आएगा? 101। उसके बाद क्या आएगा? 102। और ये कब तक जाएगा? ये जाएगा 999 तक। तो ये सारे नंबर्स ये हो गए 3 डिजिट नंबर। अगेन मेरा सवाल आपसे है, विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 100। एंड विच इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर? 999। समझ में आया? अब ये चलता ही जाएगा, ऐसे ही चलता ही जाएगा। मतलब इसमें अगर आप एक ऐड करो, इफ यू ऐड 1, लार्जेस्ट नंबर है 999, उसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1000। अभी 1000 कितने डिजिट का हुआ? 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 1000। अगर आगे बढ़े तो 1000 सबसे छोटा है, उसके बाद कौन आएगा? 1001। उसके बाद कौन आएगा? 1002। और ये ऐसे ही चलता जाएगा कहां तक? 9999 तक। ये सारे क्या हैं? 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है?
1000। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9999। 9999। अभी 9999 उसमें 1 ऐड करोगे तो कहां पहुंचोगे? आप पहुंचोगे 10,000। कहां पहुंचोगे? 10,000। अभी 10,000 जो है ये 5 डिजिट नंबर हो गया। तो अभी आपके पास 5 डिजिट का पहला नंबर कौन सा आया? 10,000, फिर 10,001, फिर 10,002 और ये कहां तक जाएगा? 99,999 तक। ये सारे 5 डिजिट के नंबर हो गए। तो अभी बताओ 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10,000। और सबसे बड़ा कौन सा है? 99,999। समझ में आया? इस तरह से आप 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट तक जा सकते हो। लेकिन यहां पे आपको सीखनी पड़ेगी नंबर सिस्टम, जिसमें हम 2 नंबर सिस्टम सीखेंगे, एक इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। 10,000 तक सब कुछ सही है, जो इंडियन नंबर सिस्टम में है वही इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में है, लेकिन उसके बाद थोड़ा डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हम सीखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये सब क्लियर होना चाहिए। ओके, तो 99,999 यहां तक हमने देखा। मैंने जो कहा कि यहां तक 99,999 यहां तक इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों सेम है। कोई भी नंबर को आप उसी तरह से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी उसी तरह से लिखोगे, उसी तरह से बोलोगे जिस तरह से आप इंडियन नंबर सिस्टम में लिखते हो। लेकिन इसके बाद थोड़े चेंजेस हैं, जैसे कि मैं 99,999 उसमें 1 ऐड करूं तो क्या आएगा? कुछ ऐसा आएगा। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम लिखा है। इसको हम इंडियन नंबर सिस्टम में कहेंगे 1 लाख। लैख कह सकते हैं, लाख ऐसा कह सकते हो, जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना। आप जनरली यूज करते ही होंगे लाखों रुपए, हम कहते हैं ना लाखों रुपए, लाख, राइट। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम है। लेकिन इसी को हम अगर सेम चीज अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में देखें तो वो ऐसे लिखी जाती है, और इसको कहते हैं 100,000। जिसको हम इंडियन नंबर सिस्टम में 1 लाख कहते हैं, उसी को वो क्या कहते हैं? 100,000। कॉमा में भी देखो कि अगर हम यहां पे देखें तो 3 डिजिट के बाद कॉमा, यहां पे भी 3 डिजिट के बाद कॉमा, उसके बाद यहां पे 2 डिजिट के बाद कॉमा है, यहां पे वो कॉमा नहीं है। तो ये समझना है हमें कि जो डिफरेंस है वो क्या है। ये है अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम और ये है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। थोड़ा और आगे देखेंगे तो जैसे ये 1 लाख हुआ, राइट। उससे अगर हम आगे जाएंगे, अगर हम 99 lakhs तक चले गए, 99 lakhs 99,999, यानी इसको हम कैसे रीड करेंगे? 99 lakhs 99,999। अगर इसमें मैं 1 ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा ऐसा। इसको रीड करेंगे हम 1 करोड़। क्या रीड करेंगे हम? 1 करोड़। समझ में आ रहा है? इसको क्या रीड करेंगे हम? 1, एक सेकंड, हाँ ऐसे होगा।
1 करोड़। लेकिन अगेन ये भी क्या है, ये भी है इंडियन नंबर सिस्टम। लाख और करोड़ ये कहां आता है, इंडियन नंबर सिस्टम में। पर अगर आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम देखो तो वहां पे क्या आएगा, तो वहां पे जैसे ये 100,000 आया, इसमें अगर आप आगे बढ़ोगे यहां तक अगर आप पहुंचे 100,000 से आगे वाले नंबर लिए, ये एक्चुअली क्या है 1,000,000, लेकिन इसको 1,000,000 नहीं बोलेंगे, यहां पे एक कॉमा डालेंगे, हाँ यहां पे एक कॉमा डालेंगे और इसको हम रीड करेंगे 1 मिलियन। तो 1 मिलियन ये कौन सी नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो 1 मिलियन अगर आप लाख में देखोगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 5 तक होता है 1 लाख, तो ये हो जाएगा 10 लाख। तो 10 लाख यानी 1 मिलियन, 10 लाख यानी 1 मिलियन। लेकिन हम अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे मिलियन, और अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे लाख। आपको दोनों आना चाहिए, आपको लाख भी आना चाहिए, आपको मिलियन भी आना चाहिए, आपको एक में से दूसरे में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, राइट। तो ये कुछ नया है मिलियन। इसके बाद आगे भी हम देखेंगे कि मिलियन के बाद 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद 1000 मिलियन जब होता है उसको बिलियन कहते हैं, वो भी मैं अभी सिखा रहा हूं। ये समझ में आया सबको कि 2 टाइप की नंबर सिस्टम है, जहां पे इस नंबर तक सब कुछ सेम है, 99,999 यहां तक सब कुछ सेम है। उसके बाद इंडियन नंबर सिस्टम में आता है लाख, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लाख नहीं आता, वहां क्या आता है 100,000, और ऐसे 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, इस तरह से आगे बढ़ते जाओ तो उसमें आएगा 1,000,000, लेकिन उसको 1,000,000 नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम 1 मिलियन। उसी 1 मिलियन को अगर आप लाख में देखोगे तो वो होंगे कुछ 10 लाख, 5 जीरो यानी 1 लाख, तो 10 उसके बाद है 5 जीरो यानी 10 लाख, राइट। तो इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो डिफरेंस है वो हम और डिटेल में समझेंगे एक पर्टिकुलर चार्ट बना के, राइट। तो इसके बाद मैं वो चार्ट बनाऊंगा। तो ये समझ में आया सबको, ओके। तो हम अब डिटेल में थोड़ा सीखेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो कुछ ऐसे स्टार्ट करते हैं हम, यहां पे मैं इंडियन नंबर सिस्टम और यहां पे मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, दोनों एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। और इस एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूं। सपोज एक नंबर मैंने लिया है 2537891, है बड़ा नंबर। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देख लेते हैं। तैयार? तो सबसे पहले आएगा वंस प्लेस। वंस प्लेस पे क्या है 1। तो इंडियन नंबर सिस्टम हो या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो, आपको ये पता होना चाहिए कि पहले 5, 1 2 3 4 5 यहां तक दोनों सेम है, यहां तक दोनों सेम है। मतलब 1 के बाद आता है 10, 10 के बाद आता है 100, 100 के बाद आता है 1000, 1000 के बाद आता है 10,000, यहां तक दोनों सेम है। मतलब अगर मैं इतना नंबर लूं सिर्फ 21, तो इसको इंडियन नंबर सिस्टम में भी 21 कहेंगे और इसको
इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी 21 ही कहेंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी ये वंस है, ये 10 है, ये 100 है, यहां तक दोनों सेम है, राइट? ये 1000 है और ये 10,000। अगर 21 है तो हम उसको इंडियन नंबर सिस्टम में भी 21 कहेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी 21 ही कहेंगे। अगर 921 है तो 921, यहां पे भी सेम 921, यहां तक लाइक कहां तक कुछ भी चेंज नहीं है, यहां तक कुछ भी चेंज नहीं। इसको अगर एज पर इंडियन नंबर सिस्टम अगर हमें रीड करना हो तो कैसे रीड करेंगे? 78,000, देखो 7 इंटू 10 यानी 78,000, 78,921। यहां भी ऐसे ही 78,921, यहां तक सेम है। उसके बाद 10,000 के बाद अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम में देखें तो यहां पे आता है लाख। क्या आता है? लाख। लेकिन यहां पे लाख नहीं आता, यहां पे आता है 100,000। क्या आता है? 100,000। तो एक एग्जांपल इसी को इस नंबर के आगे ले लेते हैं 3। तो अभी एज पर इंडियन नंबर सिस्टम इसको कैसे रीड करेंगे? 3,78,921। समझ में आ रहा है? एज पर इंडियन नंबर सिस्टम इसको कैसे रीड करेंगे? 3,78,921। लेकिन इसी को अगर हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे? तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे 378,000। समझ में आ रहा है? 3 लाख और ये है 378,921। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? 378,921। लाख के बाद यहां आता है 10 लाख यानी कि 10 लाख। लेकिन यहां आता है मिलियन। तो अगर हम 3 के आगे वाला नंबर ले लें 5, अब इसको इंडियन नंबर सिस्टम से रीड करो। 53 लाख, देखो 5 इंटू 10 50, 53 lakhs 78,921। 53 lakhs 78,921। लेकिन इसी को अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से रीड करें तो 5,378,921। समझ में आया? 5,378,921। यहां तक क्लियर? जो यहां पे 10 लाख है वो यहां पे मिलियन। और इसके आगे अगर हम आएंगे तो 10 लाख के आगे यहां पे आएगा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 10 लाख के आगे यहां पे आएगा करोड़। लेकिन मिलियन के आगे आएगा 10 मिलियन। टू करोड़ 53,78,921। और यहां पे क्या होगा? 10 मिलियन यानी कि 25 मिलियन 378,921। कैसे रीड करोगे यहां पे? 2 करोड़ 53,78,921। यहां पे 25 मिलियन 378,921। इसके आगे भी आता है, करोड़ के आगे आता है 10 करोड़,
और 10 करोड़ के आगे आता है 1 अरब। यहां पे 10 मिलियन के आगे आएगा 100 मिलियन और 100 मिलियन के आगे आएगा 1 बिलियन। लेकिन 1 बिलियन मैं आपको थोड़ा रुक के सिखाऊंगा, राइट? यहां तक अगर आपको समझ में आया तो ये भी आपको थोड़ा करोड़ वाला 10 अरब वाला भी आपको थोड़ा रुक के सिखाऊंगा। यहां तक समझ में आया? 2 करोड़ 53 lakhs। ओके, कैसे रीड करना है इसको? 25 मिलियन। तो अभी इसको रिप्रेजेंट अगर इंडियन नंबर सिस्टम से करना है तो ऐसे कुछ होगा, देखो 921, उसके बाद कॉमा, उसके बाद थाउजेंड्स में कितना है? 78,000। उसके बाद लैक्स में कितना है? 53 lakhs। और उसके बाद 2 करोड़ 53 lakhs 78,921। तो ये आ जाएगा पूरा करोड़ वाला पार्ट, ये आ जाएगा पूरा लैख वाला पार्ट, ये आ जाएगा पूरा 1000 वाला पार्ट, और आगे तो आपको पता ही है 100, 10 and 1। ऐसे रीड करना है 2 करोड़, इसीलिए इसके बाद कॉमा है ताकि आपको पता चल जाए कि अब लाख शुरू हुआ। 2 करोड़ 53 लाख 78,921। लेकिन इसी नंबर को अगर हम मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से। तो यहां पे देखो कॉमा 3 को छोड़ के आ रहा है, 3 उसके बाद 3 उसके बाद 3, अगर वो तो है नहीं लेकिन होगा तो ऐसे। यहां पे 2 छोड़ के आ रहा है, यहां पे 3 छोड़ के आ रहा है। ओके, तो 25 ये है मिलियन वाला पार्ट, 25 मिलियन 378,000, और ये तो पता ही है आपको 921। अब समझ में आया? यहां पे कॉमा अलग तरह से है, यहां पे कॉमा अलग तरह से है। यहां पे पहले 3 के बाद, यहां पे भी पहले 3 के बाद, फिर यहां पे 2 के गैप में, और यहां पे 3 के गैप में। रीड करने में मिलियन, थाउजेंड, हंड्रेड्स एंड वंस, यहां पे करोड़, लाख, थाउजेंड, हंड्रेड्स एंड टेंस एंड वंस, 100, टेंस एंड वंस। आई होप कि आपको समझ में आया अच्छे से कि मिलियन, करोड़, लाख, इन सबको एक दूसरे में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? चलो, तो इसको अच्छे से स्टडी कर लो ये पूरा चार्ट, ताकि हम इसके सिमिलर क्वेश्चंस और कर पाए। ओके, हेलो बच्चों। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ये दोनों पढ़े, दोनों के डिफरेंसेस भी पढ़े। तो इस वीडियो में हम उसके कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे जिससे आपको पता चले कि इंडियन नंबर सिस्टम और अमेरिकन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इन दोनों में कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसे एमसीक्यूज कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना? चलो आ जाओ। तो अगर आपको नंबर है 7298234 इतना बड़ा नंबर है, तो अभी आपको मैं ऐसे कुछ नंबर्स दूंगा, आपको क्या करना है, इसको एक बार इंडियन नंबर सिस्टम से रीड करना है और एक बार इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से रीड करना है, और फिर इसको रिप्रेजेंट भी जो कॉमा वाला मैंने सिखाया था उसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो चलो इसको आप पहले तो इंडियन नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करो, इंडियन नंबर सिस्टम। तो इंडियन नंबर सिस्टम क्या करता है? पहले 3, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 2, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 2, उसके बाद कॉमा, और ऐसे 3 के बाद 2 2 2 ऐसे चलता है। इसको हम कैसे रीड करेंगे? 345, ये है 1000, ये है लैक्स, और ये है करोड़। तो ये कैसे रीड होगा? 7 करोड़ 29,82,345। लिखूं मैं पूरा के समझ गए? 7 करोड़ 29,82,345। इसी को अगर मैं, सेम नंबर को अगर मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम
इससे तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट करने में क्या है, तो पहले 3, उसके बाद फिर से 3, उसके बाद फिर से 3, लेकिन इतने तो है ही नहीं, तो 2, चलो 3 के गैप में कॉमा आएगा और यहाँ पे 3 2 2 ऐसा। ये 345 तो सेम ही रहेगा। उसके बाद जो है वो है 1000, उसके पहले जो है वो है मिलियन, उसके इस तरफ बिलियन भी आता है, लेकिन उसका एक एग्जांपल मैं लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी मिलियन तक रखते हैं। तो कैसे रीड करेंगे इसको, 72,982,345, फिर से 72,982,345 लिख दोगे आप अगर लिखना पड़े तो। ओके, समझ में आया। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम, एक ही नंबर को इसमें भी रिप्रेजेंट करके देखा, इसमें भी रिप्रेजेंट करके देखा, आ गया। ओके चलो एक और करें, इस बार और बड़ा नंबर लेते हैं, 3 4 5 6 7 9 2 0 0 1। अरे ये तो बहुत, कोई बात नहीं, हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई नंबर बड़ा नहीं है ना। चलो क्या है कॉन्सेप्ट, इंडियन नंबर सिस्टम से ही करेंगे पहले, तो 0 0 1, उसके बाद 92, 2 2 के गैप में कॉमा, उसके बाद 67, उसके बाद 45, 3 हो गया ये। चलो ये क्या है, 0 0 1 यानी 1, इसके बाद क्या आता है 1000, 1000 के बाद इंडियन नंबर सिस्टम में क्या आता है, लाख, यहां क्या आता है करोड़, और ये है अरब। 3 अरब 45 करोड़ 67,92,001। 3 अरब 45 करोड़ 67,92,001। इसी नंबर को अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो 0 0 1, अभी 3 3 के गैप में, 3 3 के गैप में, इस वाले नंबर सिस्टम में 0 0 1 तो पता ही है सबको, उसके बाद आता है 1000, उसके बाद यहां आता है मिलियन, और उसके बाद आता है बिलियन। मिलियन के 1000 मिलियन इज 1 बिलियन, है ना, तो ये आ गया बिलियन। इसको कैसे रीड करेंगे, 3,456,792,001। यहां पे 3 अरब 45 करोड़ 67,92,001 यानी कि 1। 3 बिलियन 456 यानी कि 456,792,001। तो समझ में आया ये दो एग्जांपल से कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस। ओके, और क्लियर करेंगे और 2 एग्जांपल से, ये पहले आप अच्छे से समझ लो। चलो 2 और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे ही बड़े बड़े नंबर्स, है ना। चलो इस बार आप थोड़ा ट्राई करो, 5 6 7 9 2 1 0 1, ये एक नंबर है 782 950। जस्ट अ सेकेंड, चलो इंडियन नंबर सिस्टम, पहले तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम में 3, उसके बाद 2 2 के गैप में, एक 101 101 101, ये है 1000, ये है लाख, और ये है करोड़। कैसे रीड करेंगे हम,
5,67,92,101। इसी को अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लेके जाएं तो (101), इसके बाद 3 दिन के गैप में बिलियन तो है ही नहीं इसमें, यहां तक ही है। चलो ये है हमारा 101, ये है 1000 और ये है 56,792,101। फिर से एक बार 56,792,101। चलो ये हो गया। इसको करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम से। 5, 6, 7, 29, 78, ये क्या हो गया? चलो ये क्या हो गया? 567, ये है 1000 और ये है लाख। अरे भाई इसमें तो करोड़ भी नहीं है, तो एकदम इजी हो गया। 78 lakhs 29,567। और इसी को अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें तो 567, ये क्या है? 1000 और ये क्या है? मिलियन। 7,829,567। तो अभी आपको इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एक दूसरे में कन्वर्ट करना, उसको रिप्रेजेंट करना, उसको रीड करना, ये तीनों चीजें अच्छे से आ गई है ना। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज आप वर्कशीट में सॉल्व कर सकते हो, क्विजेस में सॉल्व कर सकते हो और सबसे शेयर कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है बेटा? एस्टिमेशन। इसको आप राउंड ऑफ भी बोल सकते हो। एस्टिमेशन को आप क्या कह सकते हो? राउंड ऑफ। लेकिन यहां पे ये मेंशन करना जरूरी है कि राउंड ऑफ कहां तक करना है। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 8572, 8572, और इसमें अगर मैं ऐसा लिखूं कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। अभी 10 कहां आता है? 10 आता है यहां, ये है आपका 10th प्लेस। तो यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो कैसे करोगे? तो अगर इसके पीछे वाला नंबर 0, 1, 2, 3, 4 क्या है? 0, 1, 2, 3 या 4, तो उसको क्या करो? आप हटा दो और उसकी जगह पे रिप्लेस विद 0। ये वाला नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो उसको किससे रिप्लेस कर दो? 0। तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर 2 है, तो आपका राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा? 8570। आप कहोगे कि सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन अगर नंबर 8577 हो तो, यानी कि ये जो पीछे वाला नंबर है वो 0, 1, 2, 3, 4 ना हो, बट उसकी बजाय अगर वो नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये हो तो भी उसको आपको 0 से ही रिप्लेस करना है। रिप्लेस विथ 0 एंड एड 1 इन 10th प्लेस। इसको तो आपको 0 से ही रिप्लेस करना है, लेकिन 10th प्लेस पे जो है उसमें 1 ऐड करना है, यानी कि S
ये दोनों समझ में आए। अगर ये वाला डिजिट, पहले तो आप ये देखो कि कहां तक राउंड ऑफ करना है, यहां तक, 10th प्लेस तक। अगर यहां तक राउंड ऑफ करना है तो पीछे देखो, पीछे क्या है, 0 1 2 3 4 है, तो उसको रिप्लेस कर दो 0 से, हो गया। अगर पीछे 5 6 7 8 9 है तो उसको 0 से रिप्लेस कर दो, लेकिन उसके आगे वाले नंबर में ऐड 1 कर दो, ऐड 1 इन 10th प्लेस। ये समझ में आया? राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, ये समझ में आया? हाँ, अगर राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 उसकी बदले क्वेश्चन ऐसा हो, इसी के अंदर, एस्टिमेशन के अंदर ही बात कर रहा हूं, नंबर कुछ ऐसा है 8572, लेकिन इस बार ऐसा क्वेश्चन है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो आपका 100, ये है 1st प्लेस, ये है 10th प्लेस, ये है 100th प्लेस, यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है। अगर आपको यहां तक राउंड ऑफ करना है तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि अगर ये नंबर 0 1 2 3 4 है तो उसको क्या करो, रिप्लेस विथ 0 0 0 0। क्यों? क्योंकि पीछे सब 0 हो जाएगा। और अगर यही नंबर 5 6 7 8 9 है तो रिप्लेस विथ 0 0 तो आएगा, रिप्लेस विथ 0 0 तो आएगा, लेकिन उसके साथ आएगा ऐड +1 इन 100th प्लेस। 100 वाला जो प्लेस है उसमें +1 करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल आपको कहां तक राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, तो नियरेस्ट 100 यानी यहां तक, तो उसके पीछे 7 है, 7 0 1 2 3 4 में आएगा कि 5 6 7 8 में आएगा, यहां आएगा। तो क्या करना है, इतने पोर्शन को 0 0 से रिप्लेस कर दो, 72 को किससे रिप्लेस कर दो, 0 0 से। ऐड +1 इन 100th प्लेस, यानी यहां पे +1 ऐड कर दो। समझ में आया ये राउंड ऑफ कैसे हुआ? एक और एग्जांपल लेते हैं तो और समझ में आए। 9523, इसमें भी सेम इंस्ट्रक्शन है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो 1st प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, यहां पे पीछे राउंड ऑफ करना है। तो ये देखो, ये क्या है, 0 1 2 3 4 है तो रिप्लेस विथ 0 0, आपका आंसर आएगा 9500। पीछे अगर जो नंबर है वो 0 1 2 3 4 है तो उसको हटा दो, 0 0 रख दो। अगर क्वेश्चन ऐसा है 9575 और सेम कि राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, तो इसको हटा दो, इसकी जगह पे 0 0, लेकिन ये नंबर 0 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7 8 9 है, तो आगे वाले में 1 ऐड कर दो। समझ गए कैसे मैंने राउंड ऑफ किया? तो ये हो गया राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। इसी तरह से राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, अगर हमें राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 करना है तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन ऐसा है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, तो ये है आपका 1st प्लेस, ये है आपका 10th प्लेस, ये है आपका 100th प्लेस, ये है आपका 1000 प्लेस। अभी राउंड ऑफ करना है तो इसको ऑब्जर्व करो, जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला डिजिट अगर 0 1 2 3 4 है तो वो रिप्लेस हो जाएगा। कैसे रिप्लेस हो जाएगा? 0 0 0, इतना पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? 0 0 0। और अगर ये डिजिट
0 1 2 3 4 नहीं है, लेकिन 5 6 7 8 9 है, तो रिप्लेस विथ 0 0 0 तो आएगा, बट एड +1 इन 1000 प्लेस। कहां पे 1 ऐड करना है? यहां पे +1 ऐड करो तो ये हो जाएगा 9 और पीछे रिप्लेस कर दो 0 0 0। राउंड ऑफ यानी कि एस्टिमेशन समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 2 3 2 5 7 2 3 2 और यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, यानी कि 1 10 100 नहीं 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ। पीछे के नंबर देखो, 0 1 2 3 4 में से है ये नंबर, तो रिप्लेस करो 0 0 0 से और ये हो गया आपका एस्टिमेशन। तो आई होप कि आपको एस्टिमेशन समझ में आया। नियरेस्ट टू 10 आए, नियरेस्ट टू 100 आए, नियरेस्ट टू 1000 आए या नियरेस्ट टू कहीं भी आए, आपको इसी लॉजिक को फॉलो करना है। पीछे वाले सारे 0 और ये वाला नंबर जो है वो एज इट इज रहेगा अगर 0 1 2 3 4 है तो, और उसमें +1 हो जाएगा अगर 5 6 7 8 9 है तो। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा एस्टिमेशन।